दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ। इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है, एक आधी रिंग है, सेमी रिंग, और इसके सरकमफेरेंस पर प्लस स्मॉल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेमी रिंग, इसकी रेडियस आर है और इसके ऊपर प्लस स्मॉल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली बिखरा हुआ है। इसके सेंटर पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। आपको कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स बताना है और सेमी रिंग पर भी नेट फोर्स बताना है ड्यू टू सेंटर वाले प्लस क्यू चार्ज की वजह से। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और सेंटर इसके ओरिजिन पर यहाँ पर प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। ए पर प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है। ए से सेंटर ओरिजिन ओ, इसको ओ मान लीजिए, तो ओ का ए से ओ की जो सेपरेशन है वो आर है और ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद ओ से बी तक की दूरी भी स्मॉल आर है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और ओ से सी तक की दूरी भी स्मॉल आर है। ये एंगल ओ सी और ओ ए के बीच का एंगल ये 60 डिग्री है। तो आपको बताना ये है कि कैपिटल क्यू पर ध्यान दीजिएगा। कैपिटल क्यू पर इन तीनों चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू से लगने वाले नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, फोर्स का एक्स के अलॉन्ग इफेक्ट कितना आएगा, नेट फोर्स का एक्स फोर्स का कंपोनेंट कितना आएगा, एक्स कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट कितना आएगा। यानी कैपिटल क्यू पर जितने फोर्स लग रहे हैं सबके रिजल्टेंट का एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा और वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा। ये दो चीज़ें आपको बतानी है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक टेबल है, उसके ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ए पॉइंट पर और इसके ठीक ऊपर हवा में हैंग कर रहा है एक दूसरा प्लस क्यू चार्ज। ए से बी तक का सेपरेशन आर है और ये जो बी वाला चार्ज है इसका मास एम है, चार्ज क्यू है, रेस्ट पर है ये। अब ये पूछा जा रहा है कि अगर ये रेस्ट पे है अभी प्लस क्यू, हाँ, अब ये पूछा जा रहा है कि अगर इस प्लस क्यू को हटा दे, इस प्लस क्यू को यहाँ से हटा दे, इसकी जगह माइनस क्यू रख दे, प्लस क्यू चार्ज इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाई माइनस क्यू चार्ज, मतलब प्लस क्यू हटा दिए और माइनस क्यू यहाँ रख दिए, तो उस माइनस क्यू चार्ज का एक्सेलरेशन क्या होगा। ए वाला प्लस क्यू यहीं पर रखा हुआ है, फिर से सुनिए, ए वाला चार्ज यहीं पर है प्लस क्यू, बी वाला पहले रेस्ट पे था वो प्लस क्यू था, मास एम था। अब एम मास का ही एक दूसरा चार्ज यहाँ रख दिए जो कि माइनस क्यू है, प्लस क्यू नहीं है, इसको हटा दिए हैं, प्लस क्यू को हटाकर माइनस क्यू रख दिया गया है। तो उस माइनस क्यू का एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपको बताना है। वेट mg है उस माइनस क्यू का भी और इसका भी mg है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, ये ए बी सी पर तीन चार्ज है, ए पर प्लस क्यू है, आर दूरी पर, बी पर माइनस क्यू है, इससे आर दूरी पर, सी पर प्लस क्यू है। अब आपको बताना ये है कि बी के इक्विलिब्रियम का टाइप क्या है। अगर बी को यहाँ से, बी इक्विलिब्रियम में है, अब आपको बताना है इक्विलिब्रियम का टाइप, स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है बी की, ये आपको बताना है। अगर बी वाले माइनस क्यू चार्ज को थोड़ा सा सी की ओर शिफ्ट कर दें, केस 1, और दूसरा अगर बी वाले चार्ज को इस AC लाइन के परपेंडिकुलर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके छोड़ दें, तो एक y के लॉन्ग डिस्प्लेस करने पर कैसा इक्विलिब्रियम है और x के लॉन्ग C की ओर डिस्प्लेस करें तो कैसा इक्विलिब्रियम है। ये दोनों आपको कमेंट करके बताना है, इसको आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सारे इजी क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइएगा। देखिए, इसमें दो चार्ज है प्लस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन आर है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो वो फोर्स और 1 बाई आर स्क्वायर, इसके बीच आपको ग्राफ बनाना है। फोर्स दो चार्ज के बीच और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच आपको ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ का स्लोप बताना है। फिर से सुन लीजिए, फोर्स वर्सेस 1 बाई आर स्क्वायर, ये ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, यानी tan थीटा, ये बताना है।
उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए आपको जैसे फोर्स वर्सेस वहाँ 1/r² था, यहाँ केवल r है, तो अगले क्वेश्चन में फोर्स वर्सेस r के बीच ग्राफ बनाना है और फिर से आपको स्लोप बताना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में फोर्स वर्सेस 1/r है, फिर से आपको ग्राफ बनाना है और स्लोप बताना है। और लास्ट क्वेश्चन में फोर्स वर्सेस r² है, दोबारा आपको ग्राफ बनाना है और स्लोप बताना है। तो इस 3 क्वेश्चन और एक इसके पहले था, 4 में आपको ग्राफ विद स्लोप बताना है। तो ये कुल मिला के 8 क्वेश्चन थे, इनको आप सॉल्व कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।